नाज़रीन, असल खेल तो अब शुरू हुआ। आज अफगानिस्तान को खंडराज बनाने वाले भारतीय एजेंटों पर क़यामत टूट पड़ी। मुजाहिदीन इंटेलिजेंस इत्तला मिलते ही दुश्मन के मोर्चों पर बिजली की तरह झपट पड़े। आज नरेंद्र मोदी तारीख की सबसे बड़ी मुश्किल में फंस गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ क्या प्लानिंग चल रही थी, सब तालिबान ने पकड़ लिया। सालों तक जिन एजेंटों की ज़बरदस्त तरबियत की गई, वो भी तालिबान के हाथ से ना बच सके। भारत में तारीख का स्याह तरीन दिन, रॉ की सारी कारस्तानियाँ खुलकर सामने आ गईं। दुनिया के सामने अफगानिस्तान के अमन की बातें करने वालों का असल चेहरा दुनिया के सामने आ गया। इसराइल और अमेरिका भारतीय एजेंटों को किन किन कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे और हालिया कार्रवाइयों में इस्तेमाल होने वाले हमलावरों को कहां ट्रेन किया गया था, सब खुलकर सामने आ गया। वीडियो में तफसील से आगे चलकर ये भी बताएंगे कि सूबा नंगरहार के गवर्नर ने कितने एजेंट पकड़ लिए और इनसे क्या मालूमात मौसूल हुई हैं। अफगानिस्तान में इस्लामी इमारात की दिफाई सलाहियतों को नाकिस और नाकाफ़ी समझने वालों के घर सफ़े मातम बिछ गया। काबुल, नंगरहार और जलालाबाद का अमन बर्बाद करके और तालिबान पर हमले करवाकर तालिबान हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ तालिबान की बदरी 313 और ज़बरदस्त इंटेलिजेंस सिस्टम ने तारीखी कार्रवाई कर डाली है। गुज़िश्ता वीडियोज़ में हमने आपको बदरी 313 की जानिब से 6 सूबों में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में आगाह किया था और इसके नतीजे में होने वाली गिरफ्तारियां भी, और अब एक बार फिर से भारत की बोलती बंद हो चुकी है। नाज़रीन, तालिबान ने दुश्मन के खिलाफ ऐलान जंग करते हुए बड़ी कार्रवाई कर डाली है और मौसूल होने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक तालिबान के अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के नंगरहार में इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट के सरबराह ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए ऐलान किया है कि उन्होंने जलालाबाद शहर को हफ्ता और इतवार को लरसने वाले धमाकों के सिलसिले में 40 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। इंटेलिजेंस के सरबराह डॉक्टर बशीर ने भी तस्दीक की है कि धमाकों में 4 अफराद हलाक और 6 जख्मी हुए हैं। 3 हफ्ते और 1 इतवार को उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एहलकारों को निशाना बनाया जा रहा है। बशीर ने इस बारे में मज़ीद तफसीलात नहीं बताई कि धमाकों के पीछे कौन था, लेकिन इतवार को होने वाले धमाके की जिम्मेदारी दौलत इस्लामिया ने कबूल की है, जिसकी पुष्टपनाही भारत कर रहा था। नाज़रीन, आलमी शिद्दत पसंद तंजीम इस्लामिक स्टेट या नाम नहाद दाइश के ज़ेली शाख इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान से वाबस्ता वॉइस ऑफ हिंद या सूतल हिंद नामी मैगजीन के मुताबिक गुज़िश्ता माह काबुल के हवाई अड्डे पर खुदकुश हमला करने वाले हमलावर 5 साल कबल भारत में गिरफ्तार हुआ। भारतीय मैगजीन पर यह खबर शाया होने के बाद तालिबान को अपना हदफ लेने में काफ़ी हद तक आसानी भी हो चुकी है। मैगजीन के सितंबर के शुमारे में लिखा गया है, गुज़िश्ता माह काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले में मुलव्विस खुदकुश हमलावर 5 साल पहले भारत में गिरफ्तार हुआ था और कैद के बाद उसको अफगानिस्तान भेज दिया गया था। काबुल एयरपोर्ट पर 26 अगस्त को अमरीकी फ़ौजियों और अफगानिस्तान से इनखला के लिए एयरपोर्ट से बाहर इंतजार में खड़े लोगों को खुदकुश हमलावर ने निशाना बनाया था, जिसमें 13 अमरीकी फ़ौजियों समेत कम से कम 170 अफराद हलाक जबकि 150 के करीब लोग ज़ख्मी हुए थे। और 15 अगस्त को तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया तो हज़ारों की तादाद में लोग मुल्क से निकलने की कोशिश में थे। अगर इन लोगों की बात की जाए तो ये लोग ज़्यादातर अमरीकी और इत्तेहादी फ़ौजियों को किसी न किसी तरीके से खिदमात फ्राहम कर रहे थे और अमरीका ने इन लोगों के इनखला के लिए इंतजाम किए थे और इसी मकसद के लिए काबुल एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल भी संभाल लिया था। अमरीकी हुकाम के मुताबिक 31 अगस्त तक अमरीका ने अफगानिस्तान से 1 लाख से ऊपर लोगों को निकाला है, लेकिन हमारा मौजू काबुल में हमलावरों की पुष्टपनाही के बारे में है। भारतीय वेबसाइट पर शाया की जाने वाली इस रिपोर्ट में गुज़िश्ता माह काबुल एयरपोर्ट पर खुदकुश हमला करने वाले और इस हाल ही में तालिबान की गाड़ी पर हमला करने वालों के ताल्लुक का बताया गया है और ये भी वाज़ेह किया गया है कि ये दोनों हमलावर भारतीय जेल से काबुल मुंतकिल किए गए और इनको हमलों में ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान की कार्रवाई एक तरफ और उधर पाकिस्तान में पाक फ़ौज ने भी एक बड़ा दहशतगर्द उड़ा दिया है। अर्ज़ पाक के ख़िलाफ़ जो भी ताकत जिस दौर में मैदान में आई, पाक फ़ौज ने उसको निशान इबरत बनाते हुए हमेशा दुश्मन को ये पैगाम दिया है कि पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करने की कोशिश हमेशा नाकाम रहेगी। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ और सिक्योरिटी इदारों ने PTTP पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ा ऑपरेशन कर दिया है। शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में भारत नवाज़ कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का दहशतगर्द कमांडर हलाक हो, जबकि भारी मिकदार में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने शुमाली वज़ीरिस्तान में खुफिया मालूमात पर ऑपरेशन किया, जिसके दौरान TTP का दहशतगर्द कमांडर सफ़ीउल्लाह मारा गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सफ़ीउल्लाह का ताल्लुक मीर अली से था और वो फरवरी 2021 में एक NGO की 4 खवातीन के कत्ल और नवंबर 2020 में FWO के इंजीनियर्स की टारगेट किलिंग में मुलव्वस था। बयान में ये बताया गया है कि दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर IED हमलों की मनसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद, भत्ता
गोताखोरी और अगवा बराए तावान की वारदातों में मुलव्वस था। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद किया। वाज़ेह है कि हालिया महीनों में सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों में इजाफा हुआ है। इससे कबल 15 सितंबर को जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके उस्मान मुनज़ा में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 7 जवान शहीद और 5 दहशतगर्द मारे गए थे। रवा माह के अवाइल में क्वेटा के मस्तूंग रोड पर एक चेक पोस्ट के करीब खुदकुश हमले में फ्रंटियर कोर के कम अज़ कम 4 एहलकार शहीद और 18 दीगर जख्मी हो गए थे। गुज़िश्ता हफ्ते शुमाली वज़ीरिस्तान में देसी साख्ता बम धमाके में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए थे। ISPR ने बताया था कि सिक्योरिटी फोर्सेज दोसली में क्लियरेंस ऑपरेशन कर रही थी कि IED फट गया। अगस्त में बलूचिस्तान के ज़िला ज़ियारत में लेविज़ एहलकारों की गाड़ी बारूदी सरंग से टकराने से 3 लेविज़ एहलकार शहीद और 3 जख्मी हो गए थे। नाज़रीन, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये दहशतगर्द भारतीय जेल में गए तो उनको वहाँ से कैसे और किसने रिहा कर दिया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत और दाइश के आपस में बेहतरीन ताल्लुकात हैं और भारत दाइश जैसे दहशतगर्दों को दूसरे ममालिक में कार्रवाई के लिए इसलिए इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान के कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने इस बात का सबूत भी पेश किया था कि पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी को नुकसान पहुँचाने पर मामूर एक सेल भारतीय वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट से काम कर रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि भारत के अंदर दाइश के तरबीती कैंप मौजूद है जहाँ पाकिस्तानी मफादात को निशाना बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने इन ख्यालात का इजहार बुध की शाम इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों को खुसूसी ब्रीफिंग देते हुए किया। ब्रीफिंग का एहतमाम एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग प्रेस इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट की जानिब से किया गया। ब्रीफिंग के दौरान डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की सूरत हाल को पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। भारतीय बयानिए में एक वाज़ेह रुझान नजर आता है कि जब भी कश्मीर में वो फंसते हैं या आलमी नज़रें उन पर होती हैं तो दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत शुरू हो जाती है, क्योंकि वो कश्मीर की आज़ादी और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी से बात हटाकर दहशतगर्दी को मौजू बनाना चाहते हैं और बदकिस्मती से दुनिया उनकी बात का यकीन करके असल मसले से नज़र हटा लेती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर दुनिया ने दोबारा दाइश के मामले से नज़रें हटाई तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इससे भारत को मज़ीद शय मिलेगी और वो इस प्रॉक्सी को बनाएगा और ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। हम ये नहीं कह रहे कि भारत ने कश्मीर में कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए हैं, मगर तस्वीर में शवाहिद कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल होने के मिलते हैं। इस मामले पर बैनुल-अक़वामी तहकीकात की ज़रूरत है। कम अज़ कम निगरान इदारों को कश्मीर जाने की इजाज़त दी जाए ताकि वो खुद वहाँ जाकर हालात देखें। अगर ऐसा ही है तो बैनुल-अक़वामी कवानीन का इतलाक़ किया जाना चाहिए। वफाकी दारुल हुकूमत में होने वाली इस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ियों में डोजियर भी तकसीम किए गए, जिसमें दाइश के 5 मुबैना कैंपों के GPS कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। इनमें से 3 कैंप मुबैना तौर पर राजस्थान, उत्तराखंड और भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाके गुलमर्ग में मौजूद हैं। डोजियर के मुताबिक भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज दाइश जंगजुओं की तरबियत में शामिल है और हुकूमत पाकिस्तान के पास इसके शवाहिद भी मौजूद हैं। डोजियर के मुताबिक भारत इन जंगजुओं को कश्मीर की आज़ादी की मुहिम के सफ़ में शामिल करके इस जदोजहद को दहशतगर्दी के तौर पर पेश करना चाहता है और इसके ज़रिए कश्मीर में अपने जंगी जराइम की सफाई देना चाहता है। अफगानिस्तान में भारतीय मंसूबों के हवाले से मोईद यूसुफ का यह कहना था कि भारत के अफगानिस्तान में मंसूबे पाकिस्तान को हदफ बनाने के लिए थे, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल इलाकों में थे। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।